जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस ने एपीओ का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि 16 तारीख को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा और आज 16 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं कि आयोग ने क्या क्या बातें बताई हैं। कुछ बातें तो शॉर्ट जो नोटिफिकेशन था उससे पता चल गया था कि पोस्ट कितनी है। अब यहाँ पता चलेगा कितनी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज है, फीस का पता चल जाएगा और बाकी सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना कब से स्टार्ट हो रहा, तो ये 16 सितंबर से स्टार्ट है, अर्थात आज से स्टार्ट है। ठीक, और आज से आपको 1 महीने का टाइम है, 16 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये दोनों डेट महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अंतिम डेट की प्रतीक्षा मत करिएगा, आप पहले ही अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। और आयोग ने भी बताया है कि फॉर्म भरने से पहले आपको अपना OTR बनाना पड़ेगा, जो https://OTR.pariksha.nic.in पर जाके आप अपना जो OTR है वो बना लीजिएगा। और OTR कम से कम आपको 72 घंटे पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर जाके आप अपना OTR बना लीजिए। OTR बनने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर। तो चलिए और देखते हैं सारी डिटेल चीज़ें इसके। तो देखिए, सबसे पहले इसकी फ़ीस देख लेते हैं। तो EWS अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के लिए जो फीस है कितनी है, 125 रुपये है। SC और ST कैटेगरी के लिए 65 रुपये, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए 25 रुपये और एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपये। तो ये तो फीस है आपकी अनरिजर्व्ड और बाकी सब के लिए 125 और SC ST के लिए 65। इसके बाद देखिए, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, सबको इसी प्रतीक्षा थी किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। टोटल 182 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 27, SC कैटेगरी में 67, ST में 9, OBC में 61, EWS में 18 और एक्स सर्विसमैन में 9 है, और फीमेल के लिए 36। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वह घट या बढ़ सकती हैं, इसके बारे में भी आयोग ने बोल रखा है पहले ही। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो देखिए, आयोग ने साफ साफ इसके लिए बोला है इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में कि आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। जब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है तब तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जो लॉ डिग्री, बस इतना ही मांगा है। आपसे ये नहीं मांगा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट बार में या स्टेट बार में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है। सिंपल सी डिमांड है आपका लॉ की डिग्री कंप्लीट। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और उसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम देखते हैं कि जो पेपर होगा, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी, 0.33 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। जो डेट है आपकी, कब से कब एज लिमिट जो है वो आपको पहले बता दी गई थी कि 21 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। मतलब जो कैंडिडेट 2 जुलाई 1985 से पहले जन्मे हैं वह नहीं भर सकते, और जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2004 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है वह नहीं भर सकते। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी है, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, तो वही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे लास्ट में आयोग ने बताया है कि जो पेपर होगा हमारा प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम, देखिए वह टोटल 2 पेपर होंगे आपके। जो प्रीलिम्स वाला पेपर होगा आपका GK और लॉ का 2 पार्ट में होगा, टोटल 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका 50 नंबर क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में भी क्या क्या टॉपिक्स क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रखा है आयोग ने। देखिए, जनरल साइंस से आपके 8 क्वेश्चन होंगे, करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स हैं उससे 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 8 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी और इकॉनमी से 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड जियोग्राफी और पॉपुलेशन से भी 8 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए ये आपके GS के। उसके बाद जो आपका लॉ वाला सेक्शन रहेगा सेकंड पार्ट में, उससे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। भारतीय जो न्याय संहिता है उससे 30 क्वेश्चन आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 20 क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 25 क्वेश्चन, यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम के लिए आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारियाँ करिएगा और आपको इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमारे चैनल पे उसको लेक्चर वाइज कवर करा दिया जाएगा। यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन पहले भी आपको कराया गया, फिर से दोबारा आपको कवर करा दिया जाएगा। सारी जो सिलेबस है आपका धीरे धीरे हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके अलावा मेंस का जो सिलेबस है उसमें भी आयोग ने कुछ परिवर्तन किया है। अब इसमें टोटल 6 पेपर होंगे। जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो क्या होगा कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होगा। जनरल हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर 50 मार्क्स का और जीके का पेपर होगा 50 मार्क्स का। उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका BNS BNSS ये सभी आएगा और साक्ष्य अधिनियम अलग से होगा 100 नंबर का। और अन्य अधिनियम है कुछ अलग जो यूपी के स्पेशल लॉज है, और जैसे पोक्सो हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, SC/ST हो गया, IT एक्ट हो गया, यूपी का गुंडा एक्ट हो गया। ऐसे कुल मिला के 15-16 एक्ट हैं। ये सभी एक्ट आपसे अन्य अधिनियम वाला जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा और टोटल ये 500 नंबर का पेपर होगा। जब आप मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा और जो मेरिट बनेगी वह आपका जो मेंस के पेपर में जो 500 मार्क्स में जो आप नंबर स्कोर किए रहेंगे और जो इंटरव्यू रहेगा उसमें जो नंबर स्कोर किए रहेंगे उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल सिलेबस। अभी आपको फोकस करना आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सारे टॉपिक आपको बता दिए गए हैं। पॉइंट वाइज आप सबकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए कि टोटल 150 मार्क्स हैं, तो आप कोशिश करिए कि ये जो GS वाला सेक्शन है, देखिए सभी बच्चे लॉ फील्ड से होंगे तो इस फील्ड में तो लगभग मैक्सिमम सभी स्कोर करेंगे। आपको ट्राई ये करना है कि जो आपका GS वाला सेक्शन है, जो GK वाला सेक्शन है, उसमें आप ज़्यादा नंबर ले आए, जिससे क्या है कि आप बाकी लोगों से थोड़ा आप 2 कदम आगे रहें, जिससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का चांस है बढ़ जाएगा। तो ये था APO का आपका डिटेल नोटिफिकेशन। अन्य किसी भी डाउट के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य साझा करिए। धन्यवाद।